सारी जॉनर कवर किए, लाइक फैशन हो गया, ये हो गया। मैं एक चीज़ नहीं कर पाया, अंडर वाटर फोटोग्राफी, वो मेरा छूटा हुआ है अभी। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट है ना? इसके बाद ठीक है। हाँ जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से आपकी कला यात्रा की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? मेरी कला यात्रा तो स्कूल से ही शुरू हो गई थी। एक्चुअली मेरे बड़े ब्रदर वो कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में थे, और उनको जो भी असाइनमेंट मिलता था तो कई बार मैं भी उनकी हेल्प करता था। और बीच में फिर एक ऐसा मौका आया, चांदनी चौक में स्क्रीन प्रिंटिंग काफ़ी होती है, तो वहाँ पर जैसे जूते का स्टिकर है या कोई और स्टिकर बनते हैं, तो उसका डिज़ाइनिंग करने के लिए तो ब्रदर वो काम करते थे, मेरा भी इंटरेस्ट था, तो मैं भी वो करना शुरू किया। तो 5 रुपये मिलते थे एक स्टिकर को करने के, तो थोड़ी सी अर्निंग भी शुरू हो गई और कला में इंटरेस्ट बनता चला गया। और लेटर ऑन फिर मदर भी मेरे घर में वो भी करते रहते थे कुछ ना कुछ अपना, चाहे पेंटिंग है या नई नई चीज़ें, एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो वो भी एक मोटिवेशनल फोर्स रही। उसके बाद आफ्टर मैट्रिक तो मैंने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया। तो साइंस इज़ अगेन, मैं कहता हूँ आर्ट ही इसमें है, तो हम ड्राइंग्स बनाते थे और टूल्स मेरे पास अवेलेबल थे, बिकॉज बीइंग माय एल्डर ब्रदर इन आर्ट कॉलेज। तो रोटरिंग पेन उन दिनों यूज़ किया, स्टिपलिंग से कभी माइक्रोस्कोप बनाना, कभी अमीबा बनाना। तो इस तरह से मेरे ख्याल से मेरी कला यात्रा शुरू हुई, और फॉर्मली फिर मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ में एडमिशन लिया, तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो आपको क्या लगता है, मतलब कॉलेज ऑफ आर्ट ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान ज़्यादा हुआ? क्योंकि बीइंग अ फोटोग्राफर कुछ फ्रीडम की ज़रूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से। आपको कैसे, क्या लगता है? नहीं, ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाने में हमेशा फ़ायदा तो रहता है। आप टेक्निकली साउंड होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमें किताबों में बांध दिया जाता है, हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने डे वन से ही ठान लिया था, सीखेंगे सब, एंड रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो कॉलेज टाइम से ही मैं जो भी पढ़ता था उसको ब्रेक करने की कोशिश करता था, कि कोई इमेज है मैं बिल्कुल सेंटर में नहीं रखूँगा, मैं ऑफ सेंटर क्लिक करूँगा, कॉम्पोजिशन। तो मैं वो रूल ब्रेक करना कॉलेज से ही शुरू कर दिया था। तो टेक्निकली मैं बोलूँ तो फ़ायदा हुआ, और नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा खैर। और अगर आप खुद अपने शर्तों पे अपनी तरह से काम करते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आपकी जो फॉर्मल शिक्षा है वो ग्राफिक्स में है, तो ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ग्राफिक्स के अंदर फोटोग्राफी ज़्यादा कन्विंसिंग लगी या फिर प्रिंट मेकिंग? मेरे ख्याल से हाँ, मेरी फॉर्मल एजुकेशन ग्राफिक्स है, प्रिंट मेकिंग, जिंक प्लेट, वुड कट, लिथोग्राफी। और क्यों, मतलब दोनों में से ज़्यादा कन्विंसिंग लगी आपको फोटोग्राफी? नहीं, मेरे ख्याल से सारे ये जो फील्ड हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वो साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम ना खादान्नपि जीवमान, तद भागदेयम परमम पशु नाम। यानी कि साहित्य संगीत और कला जिस व्यक्ति के पास नहीं है तो वो एक बिना पूछ के समान पशु के समान ही है वो। और मुझे लगता है कि अभी आपने कंपैरिजन किया ग्राफिक्स और फोटोग्राफी में, मैं कहता हूँ साहित्य संगीत कला इन तीनों में भी ग्राफिक्स शामिल है, और फोटोग्राफी भी लाइक ग्राफिक्स का ये एक पार्ट है। व्हाट ग्राफिक्स इज़ एक्चुअली, ग्राफिक्स की डेफिनेशन क्या है? ग्राफिक्स इज़ टू क्रिएट समथिंग और उसका रेप्लिका, रिपीटिशन ऑफ समथिंग मेंटेनिंग इट्स एस्थेटिक वैल्यूज़। आपने बस उतना ख्याल रखना है। तो जब रिपीटिशन, हर जगह रिपीटिशन है मेरे हिसाब से। हम संगीत की बात करें तो हमारे पास 7 सुर हैं, हम उन 7 सुरों का ही रिपीट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ग्राफिक्स। सारे गामा पाधा नीसा। और राग भोपाली की बात करें अगर हम, तो उसमें सारे गा पा धा सा, इसमें ये रिपीटिशन है, उसमें म और नी वर्जित है ना। बट सारे गा पा धा सा, तो उसमें जैसे सा सा धा पा गा रे सारे, धा धा सारे गा रे गा, तो वो रिपीटिशन ही है पूरे राग में। स्लो से शुरू होते हैं, गत पे जाते हैं, झाले पे आते हैं, वो रिपीटिशन है। साहित्य की बात कर लेते हैं
तो जितने आपने देखे होंगे, जितने भी महान कवि, उनका कहीं ना कहीं किसी भी पोइट्री में एक शब्द रिपीट होता है हर बार। अगर हम बोलें अपना मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन जी की, तो मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला जा, पा जाएगा मधुशाला। फिर आगे वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद मेल कराते, और मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। तो ये ग्राफिक्स है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स है ये। और बाकी रहा, मैंने हाँ फ़ोटोग्राफी का शौक़ था मुझे, और वही फास्ट कुछ भी रिज़ल्ट आए उसका मेरे को रहता था। तो प्रिंट मेकिंग में मैं कम रहा, फ़ोटोग्राफी मेरा पैशन था। हॉस्टल में भी मैं लकी रहा, हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने मटेरियल मुझे अनलिमिटेड दिया, और हॉस्टल में एक रूम अलग से उन्होंने मुझे दिया डार्क रूम बनाने के लिए। तो उसमें मैं कॉलेज से आने के बाद मैस में खाना वाना खा के रात को 9 बजे डार्क रूम में, और सुबह 3 साढ़े 3 बजे मैं निकलता था। और वही आदत मेरी आज भी है, आज भी मैं 3 साढ़े 3 बजे तक जागा रहता हूँ, और शायद बॉडी क्लॉक वहीं से ख़राब हुई है। कॉलेज कभी टाइम से नहीं पहुँचा सुबह, क्योंकि सोना ही रात को 3:30-4 बजे, तो थ्योरी में थोड़ा सा एब्सेंट रहते थे, बाद में एप्लीकेशन साइड करा के वो अटेंडेंस बढ़वाते थे। तो आपने बहुत जगह फोटोग्राफी की, आउटडोर फोटोग्राफी लाइक कुंभ किया है आपने, तो उसमें क्या आपको मुश्किलें आती हैं आउटडोर फोटोग्राफी में? आउटडोर फोटोग्राफी और स्टूडियो फोटोग्राफी में एक चैलेंज रहता है। स्टूडियो में आपके पास कंट्रोल्ड लाइटिंग होती है, उसमें आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, कहाँ से लाइट आपने डालनी है, कहाँ से नहीं डालनी है ना। सो आउटडोर में आपके पास ये सुविधा नहीं होती, उसमें आपको जो आपके पास अवेलेबल लाइट है उसमें आपको काम करना होता है। देन यू हैव टू हैव नॉलेज कि मॉर्निंग में हमें ये लाइट मिलेगी तो हमें इस सब्जेक्ट के साथ ही अच्छा मिलेगा, इवनिंग में ऐसी लाइट होगी, दिन में क्या होगा, देन यूज़ ऑफ फिल्टर्स। तो आउटडोर थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि उसमें कंट्रोल्ड हमारे पास एनवायरनमेंट होता नहीं। तो जैसे हमने देखा है कि ना, जैसे मान लो जैसे किसी पीकॉक की हम कर रहे हैं या बर्ड की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, और उसको हम उड़ते हुए दिखाना है या नाचते हुए उसको दिखाना है, तो वेट करते हैं। आपको अपने सब्जेक्ट के लिए मतलब मैक्सिमम कितना वेट करना पड़ा? नहीं, सच वेट तो कभी इस तरह से ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि आउटडोर भी अगर मैंने किया, कोई स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, हाँ वेट हमें करना पड़ता था। जब मैं आई यूज़ टू कवर क्रिकेट, तो मेरा ये इच्छा रहती थी कि मैं जो विकेट की बेल जब उड़े मैं उसको कैप्चर करूं। अब वो मेरे बस में तो है नहीं, कई बार वो पहले ओवर में ही मुझे मिल जाता था शॉट, वो कई बार एंड तक वेट करनी पड़ती थी। तो इसमें ऐसा कोई टाइम वो तो है नहीं कि कितना वेट, बट हाँ लंबे समय तक काम। आपने कितनी देर वेट किया है अपने सब्जेक्ट? वेट नहीं, मैंने मैक्सिमम एक्चुअली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन मैंने कवरेज की थी, और मैं शाम को 6 बजे शुरू हुआ था, और अगले दिन शाम 6 बजे तक कॉन्टीन्यूस मैंने फ़ोटोग्राफी की थी। उसमें मैंने नाइट में भी कैप्चर किया, फिर वेट की मैंने कि ये अगला पल मॉर्निंग में टिकट विंडो जैसे है, रात में बिल्कुल खाली है, फिर बीच में मैं दूसरी लोकेशन पे चला गया, उसके बाद मॉर्निंग फिर से मैं टिकट विंडो पे आया, तो मैंने वो कैप्चर किया, तब वहाँ भीड़ थी। तो इस तरह से वो वेट का वही टाइम मैं कह सकता हूँ कि वो प्री डिसाइडेड था कि मुझे अभी ये करना है, फिर ये करना है और ये करना है। तो वो लगातार 24 घंटे मैंने काम किया था, और 3 मैंने मोमेंट्स कैप्चर की थी, हर शॉट के 3 एंगल थे। तो जब आप जैसे आउटडोर आप करते हो फोटोग्राफी, तो सब्जेक्ट को आप किस तरह से कन्विंस करते हो? कभी कभी सब्जेक्ट को कन्विंस करना भी मुश्किल होता है। जैसे हमने देखे हैं आपके ये छठ पूजा पे जब आप जाते हैं घाट पे करना, तो वहाँ पे तो जो लेडीज़ होती हैं, कुछ गांव की भी होती हैं, तो उनको आप कैसे कन्विंस करते हो फोटोग्राफी के लिए? वो आसानी से तो नहीं अपनी पिक्चर क्लिक करने देते होंगे। हाँ, मेरे ख्याल से ये अच्छा प्रश्न है, और ये मैं कई बार बोलता भी हूँ जब आप ट्रैवल फोटोग्राफी में होते हैं। पहले आपको उनके बीच जाना होता है और उनको ये एहसास दिलाना होता है कि हम भी आप ही के बीच के एक हैं और आप ही के लिए कुछ करना चाहते हैं।
सो मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि मैं पहले जाता हूँ, उसी कम्युनिटी में मैं उनके साथ बैठ के चाय पी ली, उनके खाने में से एक बाइट खा ली, है ना, उनको एक अपनेपन का एहसास दिलवाना होता है। उसके बाद दे आर कंफर्टेबल, फिर आप उनको जहाँ बिठाना चाहो, जिधर करना चाहो, जैसा पोज लेना चाहो, दे आर ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट विद यू। लेडीज भी यस मैम, मैं लेडीज़ की ही बात कर रहा हूँ। आपने स्लम में भी किया है ना, आपने स्लम पे भी किया है। हाँ, मैंने स्लम में भी किया था। लेडीज को तो और ज़्यादा ही रिजिड होते होंगे। हाँ, वो बंजारे थे वो, हाँ। और बट ऐसा मैंने बताया कि पहले कंफर्टेबल होना होता है, तो मैं 2-3 बार पहले जाता हूँ उस जगह पर, अगर नियर बाय है या किसी और भी जगह है तो मैं उसी हिसाब से टाइम डिवाइड करता हूँ, और वहाँ जाकर उनके बीच बैठो, उनको एहसास कराओ कि भाई हम कहीं आसमान से नहीं उतरे, हम भी आप ही का हिस्सा हैं और आप हमारी मदद ही कर रहे हैं, और ये मैसेज आगे भी स्प्रेड होता है, तो दैन दे फील कंफर्टेबल। आपका मोस्ट डिफिकल्ट शूट कौन सा था व्हिच बिकेम सक्सेसफुल? येट टू कम सर। अभी तक का मोस्ट डिफ़िकल्ट तो मैं क्या बोलूं, बट हाँ, एक घटना ज़रूर सुनाना चाहूँगा, वो कभी निकलती नहीं मेरे दिमाग से। कॉलेज में हम फर्स्ट ईयर में थे और नया नया शौक़ था फ़ोटोग्राफ़ी का, और मेरे मामा जी के 2 बच्चों का मुंडन था, मुंडन सेरेमनी। तो अब वो घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर पैसा खर्चना नहीं था, मुझे उन्होंने बुला लिया कि जी आप आओ शूट करो। वो मैंने फ़िल्म होती थी, ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म डाली, उसमें शूट किया, और जब रिज़ल्ट आए तो वो नेगेटिव हाफ एक्सपोज थे। मतलब मुंडन मैंने 2 बच्चों का खींच रहा हूँ, एक में एक टकला गायब है, दूसरा है, दूसरे में एक टकला है, दूसरा गायब है। अब उसको संभाला गया बाद में, जो वाइड शॉट्स थे, जो पब्लिक गैदरिंग हमारी वहाँ पर हुई थी, उसमें से मैंने वो दोनों कट्टे निकाले, तो वो बचाया खुद को किसी तरीके से, क्योंकि वो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। एक्चुअली वहाँ पर मैंने लाइफ में पहली बार फ्लैश यूज़ किया था, और जब हम कैमरा के साथ फ्लैश यूज़ करते हैं उसका एक सिंक पॉइंट होता है, लाइक हमें शटर स्पीड 60 रखनी होती है। मैंने ज़्यादा सियाना बनते हुए उसको 125 कर दिया, डबल, तो वो शटर जो है वो जल्दी बंद हो रहा था, और वो हाफ एक्सपोज हुआ नेगेटिव, और उसका रिज़ल्ट वो निकला। तो दैट वाज द चैलेंज। वो था शूटिंग चैलेंज नहीं था, उसको संभालना कैसे है वो चैलेंज बन गया। तो संभल पाया वो? हाँ, वो बाद में निकाले, जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग थी उसमें से वो 2 चेहरे निकाले गए, उनको एनलार्ज किया गया और उनको दे दिया गया। लेकिन वो तो आपने रील के साथ किया होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, डिफिकल्ट होगा उस वक्त, रील के साथ। रील के साथ तो वो और भी डिफिकल्ट होगा। हाँ, नहीं, वो मेरे पास घर में भी डार्क रूम था, घर में भी डार्क रूम बना हुआ था, तो मैंने वो घर पे ही जो ग्रुप फोटोग्राफ्स थे उसको एनलार्ज करके उसमें से निकाल, हाँ, क्रॉप कर दिया, उसमें से वो फिगर निकाल ली। आजकल तो बहुत ईजी है, फोटोग्राफ में इधर का काटी लगाया उसको हाँ वो कर दिया, लेकिन उस समय तो आपके पास रील हाँ, रील में वो डार्क रूम में ही मैनिपुलेट किया, उसे डार्क रूम में ही किया मैनिपुलेट। ट्रिक फोटोग्राफी किया। हाँ, ट्रिक फोटोग्राफी तो मैं कह सकता हूँ, यस, कई बार किया है। मेरा तो पैशन है एक्चुअली नाइट फोटोग्राफी, और उसमें मैं खूब ट्रिक्स करता हूँ, फ्लैश के साथ मल्टीपल एक्सपोजर देता हूँ उसमें। मान लो बैलून है, मैं इंडिया गेट मैंने काफ़ी कवर किया रात में, तो इंडिया गेट में बैलून जब हवा में हिलते हैं, मैं एक बार फ्लैश फायर करता हूँ, लेंस ब्लॉक कर देता हूँ, फिर फायर करता हूँ, फिर करता हूँ, तो वो बैलून्स आपको सेगमेंट्स में नज़र आते हैं, एंड दे गिव वेरी ड्रामेटिक इफेक्ट। तो ट्रिक फोटोग्राफी खूब किया है, और ऐसे भी किया है ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, एक किसी को खड़ा किया, उसके साथ ही फिर दूसरे को मर्ज किया है, तो वो ट्रिक फोटोग्राफी की है, काफ़ी की है। बट मेरा ये मानना है कि ट्रिक फोटोग्राफी मैं ज़्यादातर उसके फेवर में नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि आपने एक बार जो फ्रेम क्लिक कर दिया, दैट शुड बी योर फाइनल फ्रेम। तो बट अपने प्लेजर के लिए करता हूँ कभी कभी। कई बार मल्टीपल एक्सपोजर चाहिए होता है, हाँ जी, जैसे आप कमर्शियल करते हैं तो हाँ। मल्टीपल एक्सपोजर चाहिए चाहिए होता है, है, यू हैव टू डू। बट अब आजकल तो नहीं, खैर उस ज़माने की बातें हैं वो फिल्म के ऊपर। यस, वी यूज़ टू डू। अब तो खैर फोटोशॉप है। हाँ, वी यूज़ टू डू। ये मोबाइल के आने के बाद जो है उसकी जो फोटोग्राफी की जो एक वैल्यू है वो घटी है। मैं थोड़ा असहमत हूँ। मुझे लगता है पहले कम डॉक्यूमेंटेशन होती थी,
आज की डेट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप कहीं भी जाते हैं अपने मोबाइल से क्लिक करते हैं। अब हम हर जगह तो जा नहीं सकते जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, बट मोबाइल एक जनरल पब्लिक के हाथ में आने से और कैमरा हर एक के हाथ में आने से मुझे लगता है ये एडवांटेज है कि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हो रही है। एक फ़ोटोग्राफ़र का काम क्या है या हम आर्टिस्ट का काम क्या है? जस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइम। तो हम लोग वही कर रहे हैं। मुझे लगता है इनके क्वेश्चन में जो बात है वो छुपी हुआ है कि जो फोटोग्राफर्स के लिए थोड़ी मुश्किल होगी है, राइट? नहीं, मुझे मैं यहाँ भी असहमत हूँ। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप करते ही रहेंगे, आपके हाथ से काम। ऑफ कोर्स आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, आपकी एक अलग पहचान है। हम खुशी होती है हमें आज भी। आप मोबाइल लेके गिरते हैं, मैं कहीं जाता हूँ किसी फंक्शन में, अरे वो खुद तो क्लिक कर, फोटोग्राफर आगे जी इनसे खिंचवाओ, तो कहीं ना कहीं कुछ उनको लगता होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस। तो आई डोंट थिंक सो कि ये भी एक चैलेंज है। सर होता ही है, परफेक्शन तो परफेक्शन ही है। वो चीज़ है, जो चीज़ परफेक्टली है फोटो से खींच गई है, आप मोबाइल से खींचना भी कोशिश तो वो चीज़ है, वो चीज़ है। नहीं, आजकल तो खैर आप रिपोर्टर्स को भी देखिए तो वो अपने आईफोन से ही शूट कर रहे हो। हाँ, आईफोन से। तो कैमरा नहीं हो, लेकिन ये कि जो आई है वो मैं इसमें हाँ फोटोग्राफर के पास जो आई है मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें ये है कि आपने औरतों को करके छोड़ दिया, वो तो सभी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो मैनुअल पे होता है। हाँ, मैनुअल की बात है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। दुबई में जब मैं था तो एक मैगज़ीन का मैं कवर शूट किया करता था। तो महीने में एक शॉट होता था उनका मैगज़ीन का, और उनका वो लोग चाइनीज़ थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे पे करते थे, वो अपने पैसे बचाने के लिए उन्होंने एक बार अपना फ़ोटोग्राफ़र साथ में भेज दिया जो उनका था। और मैं खड़ा हूँ अपना बिल्डिंग शूट कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी मैगज़ीन थी, तो वो भी बंदा मेरे पीछे खड़ा है। अब वो भी सेम एंगल से क्लिक कर रहा है। बाद में क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे जी, उन्होंने फिर डिस्क्लोज़ भी किया, कह रहे आपकी फ़ोटो अभी भी ठीक आई है, उससे बेहतर है। जो बिल्कुल आपके साथ खड़ा था सेम एंगल ले रहा था। अब एंगल तो वो सेम ले रहा था, लेकिन वो जो मैं जूम इन और जूम आउट कर रहा था, जो कॉम्पोजिशन बना रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू सी। तो ऐसा भी होता है, वो आप नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। नकल सबकी अकल तो वो भी चीज़ है। एक कैमरे का एक लेवल भी होता है। तो कोई आई लेवल पे मोस्टली हाँ। आज हम दुनिया बेसिकली आई लेवल से शूट करते हैं, बिल्कुल क्योंकि हम देखते हैं दुनिया को आई लेवल से देखते हैं, लेकिन आई लेवल से ऐसे नीचे और ऊपर, आई लेवल से ऊपर वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, देखेंगे तो आपको दुनिया ही डिफरेंट दिखाई डिफरेंट हो जाता है वो। बिल्कुल कभी किसी भी शॉट को ग्राउंड लेवल से शूट करें तो यू फील द डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। सर का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये भी है कि उन्होंने कोविड पीरियड के दौरान जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, वो शायद आप लोगों में से हम लोगों ने ही देखा होगा। उसके बारे में मतलब कहाँ कहाँ जाके अपनी चिंता न करते हुए कितना रिस्क लेके, लाइफ रिस्क लेके सर ने बहुत जगह जाके, इवन निगम बोध घाट, हॉस्पिटल्स, वो पीपीई किट पहन के सब करना, उसके बारे में कुछ बताइए सर। वो बड़ा टफ टाइम था और सारी दुनिया ही घरों में बंद हो गई थी, लेकिन मेरा मन किया कि मैं बाहर निकलूं, क्योंकि अब सब कुछ डिफरेंट हो चुका था। खाली सड़कें, खाली मॉल्स, है ना, खाली बाज़ार। तो वो 3 महीने जो प्रॉपर लॉकडाउन हुआ था, तो मेरे एक मित्र कहें बड़े अच्छे दिल्ली पुलिस में थे, अभी पोस्टिंग उनकी कहीं और है, तो दिल्ली पुलिस मैंने उनसे बोला कि मैं चाहता हूं कि कुछ लॉकडाउन के ऊपर कुछ करूं और उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन का अपना एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाऊं, जो मैं छापूं इसे और उस टाइम का सारा उसमें समाहित हो। तो उन्होंने मुझे ऑल इंडिया एक्सेस पास इशू कर दिया और मैं निकल गया अपनी गाड़ी लेके और कई जगह घूमा। बीच में 3 बार मुझे कोविड भी हुआ, तो उससे भी निकले और अच्छी डॉक्यूमेंटेशन हुई है। मैं आज वो भूल गया, मैं इसको रिंकू को भी कहना, नहीं तो वो मैं दिखाता। तो बट अगर शायद लैपटॉप में कुछ हो एक तो आप दिखाइए उसको। कुछ एक शॉट्स आप होंगे। सबको वो देखना चाहिए एक्चुअली, जो इन्होंने शॉट्स लिए हैं कोविड पीरियड के दौरान। कुछ डाला है उन्होंने, और but उन्होंने सैकड़ों पिक्चर खींची हैं, जिनमें से कुछ ही डाला हुआ है। हज़ारों हजारों हज़ारों हजारों हज़ारों पिक्चर्स हैं वो। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बाहर जयपुर वगैरह जाके भी सर ने वहाँ पे दिल्ली, जयपुर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, वहाँ का आस्पेक्ट है। यूपी,
अच्छा। और जैसे एक्सप्रेशन जिन्होंने ब्लाइंड लड़कियों के लेके आए वो आप सोच भी नहीं सकते, इतने सुंदर शॉट्स। हम आज तक इनकी फोटोज को यूज़ करते हैं। Thank you, ma'am. थैंक यू। ये कुछ शॉर्ट्स थे, ये एक हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, तब ये शॉट मुझे एक तो कंपोजिशन वाइज इसका वो आर्टिस्टिक कली तो ये है ही है, लेकिन यहाँ पर जो ख़ास बात देखने वाली है, इसमें 2 कुर्सियों के बीच में एक में क्रॉस लगा हुआ है। तो ये तब ये उस टाइम पे ये सिस्टम शुरू हुआ था, तो इट फैसिनेटेड मी कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग वो वाला इसमें था। और इस शॉट को मैं काफ़ी मानता हूँ, ये राजपथ और आज की डेट में ये हिस्टोरिकल शॉट है एक्चुअली। अब ये राजपथ नहीं है, इट इज़ कॉल्ड नाउ कर्तव्य पथ। तो मैं एक बार फिर जाऊंगा वहाँ पे, वो कर्तव्य पथ खींचेंगे फिर, तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन हो गई, ये शॉट हिस्टोरिकल बन गया। ये कुछ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, इनको मैंने एक्चुअली ग्रे स्केल में किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि वो टाइम कोई बहुत अच्छा नहीं था, दैट वाज अ डार्क पीरियड, तो मैंने इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया है। तो और ये नई दिल्ली स्टेशन है, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है यहाँ पे, जहाँ पर आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। और यस, बुरे हाल 24 घंटे। ये शॉट वहाँ इंसान सड़कों पे कम हो गए थे, जानवर ज़्यादा, सड़कों पे इनका राज था। ऑल बड़े मज़े से लेटे रहते थे ये डॉगीज़, कोई इनको फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं, मज़े से। स्विमिंग पूल में भी घुसते थे। कोविड के ही और दिखाइए। ये कुछ मेरे कॉरपोरेट शॉट्स हैं, लाइक जो कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए किया हुआ मैंने, इंटीरियर शॉट है ये। तो जैसा कि आप बता रहे थे कई उसमें फील्ड में, तो ये ज़्यादा मैंने छांटे नहीं है इसमें, ये इंटीरियर शॉट्स हैं। ये भी है। रेड फोर्ट है ये, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, है ना। ऑल ख़त्म। आपको लगता है जो आजकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, दैट एड्स वैल्यू टू योर फोटोग्राफी कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, डज इट ऐड मोर क्रिएटिव? नहीं, I told you whenever I try to click, that is my final frame. So मैं उसमें क्रॉपिंग के तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। भाई आपने क्रॉपिंग ही करनी है, तो वो कमर्शियल जब आप होते हो तब इट इज़ एडवाइजेबल एंड एक्सेप्टेबल, बट व्हेन यू डू आर्ट फोटोग्राफी, सो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए। योर क्लिक शुड बी द फाइनल थिंग। उसमें इफेक्ट आप कुछ भी डाल, नो नथिंग। आई करेक्ट ओनली 2 थिंग्स, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट और हल्का सा ब्राइटनेस, या किसी में कुछ कम ज़्यादा है। वो भी इसलिए, पहले हम वो भी नहीं करते थे, पहले हम ब्रैकेटिंग करते थे। एक शॉट लेना है तो उसके हम 3 शॉट लेते थे, एक शॉट अंडर, एक शॉट ओवर और एक वो। तो 3 में से एक शॉट हमारा ठीक आना ही आना है, बिकॉज हम देख नहीं पाते थे, क्योंकि लेटेंट इमेज है। आपको जब तक फिल्म प्रोसेस नहीं होगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो फॉर सेफ्टी, क्योंकि आप एक जगह दोबारा नहीं जा सकते, सेफ्टी के लिए हम ब्रैकेटिंग करते थे उन दिनों। और ये कुछ शॉट्स बड़े, सफदरजंग हॉस्पिटल है ये हालत थी उन दिनों, पूरा जो कोविड के टाइम पे। तो खाली का बस हॉस्पिटल में कैसे पड़े हैं? दिस इज़ निगम बोध घाट। उन दिनों मतलब अगर आप अर्थी भी लेके जा रहे हैं तो 5 लोग से ज़्यादा अलाउड नहीं थे। तो वो मैंने कैप्चर किए, वहाँ गया मैं, तीसरी बार में जाके मुझे ये शॉट्स मिले। पहले दिन गया वो बंद हो गया था कि 5 बजे के बाद अलाउड नहीं है। दूसरे दिन आई डोंट नो क्या हुआ, बाई चांस की बात है, दूसरे दिन मैं जब क्लिक किया मेरा कैमरा बंद हो गया, मतलब मैं वो शॉट ले ही नहीं पाया। और जैसे ही वो अर्थी निकल गई आगे से, कैमरा ठीक हो गया। अबे आई डोंट नो क्या था उसमें, क्या था। 3rd डे मैं फिर गया, तो ये फिर वहाँ कैप्चर किए। ये कुछ बरसाना, कुछ ये मतलब ये कोविड पीरियड के अलहदा शॉट हैं ये अभी हो गया ये अभी ये हाँ, ये वहाँ का है ये। तो होली है उसकी। हाँ, अभी की है ये, जस्ट होली का ही। बस ये कुछ मोमेंट्स है, जैसे परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो ये उसका, तो वहाँ भी हमें ख्याल रखना है कि
क्लिक किधर करना है बेसिकली। और मैं मिनिमम में काम करता हूँ सर। मेरा वो आइडिया नहीं है बिल्कुल भी कि डिजिटल कैमरा है तो मेरे पास लिबर्टी है, क्योंकि सेंसर की भी अपनी लाइफ है जिस तरह से। तो कम खींचो, अच्छा खींचो, आपको सेटिस्फाई है, फिर दूसरी जगह मूव कर जाओ। तो ये कुछ सर लास्ट कि आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग्स की फोटोग्राफी किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में आप जरूर आर्टिस्ट को बताओ। मैं आता हूँ, उधर आता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो फील्ड में फ़ोटोग्राफी के चैलेंजेस आपने बोला था, पंजाब में किला रायपुर, मैं वहाँ पर शूट कर रहा था। उनका ओलंपिक्स होते हैं वो विलेजर्स के, तो वहाँ पर मैं शूट कर रहा था। एक फ़ोटोग्राफ़र मैंने अपने सामने उसको मरते देखा है। वहाँ पर ये बग्गी में घोड़े की रेस हो रही है, ठीक है। फ़ोटोग्राफ़र आप देख रहे हैं, ये फ़ोटोग्राफ़र खड़ा है, उसको कैप्चर कर रहा है इस सब्जेक्ट को, ही इज़ कैप्चरिंग दैम, राइट। उसके बाद ये थोड़ा और आगे आ गया, ये बिल्कुल इसके पास आ गया, ठीक है। फ़ोटोग्राफ़र पहले ये गैप था, पहले बग्गी इधर थी इधर, और अगला शॉट जब हुआ मेरे भी हाथ कांप गए उस टाइम पे वो देख के, क्योंकि मेरे सामने, और मैं भी चिल्ला पड़ा एक्चुअली। शॉट आया नहीं है बट वो ये घटना थी, ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो गया, घोड़ा इसके ऊपर चढ़ गया और ये मेरे भी हाथ मतलब शेक कर गए। तो ये कैप्चर थोड़ा ब्लर्ड है, बट इसके बाद वो ऑन द स्पॉट ही डाइड, ऑन द स्पॉट। तो रही बात आपकी पेंटिंग की फ़ोटोग्राफी के लिए, तो मैं यही एडवाइस करूँगा, हायर अ गुड प्रोफेशनल फोटोग्राफर। अरे तो कुछ तो गाइड करिए ना आर्टिस्ट को। भाई मैं ये कुछ ये सर जो आप कह रहे सॉफ्टवेयर एंड ऑल ना, वैसे इफेक्ट मैं नेचुरली दे देता हूँ। मतलब इसमें मैंने कुछ नहीं किया हुआ, एंड आई हैव कैप्चर्ड स्पीड आल्सो, ठीक है। तो आर्टिस्टिक उस तरह से, तो मुझे सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। उस हिसाब से ये नेचुरल शॉट है, इसमें कोई मैंने टेम्परिंग नहीं की है। तो जो भीड़ जो वो बन गई थी धुआं, वो वाला दिखाइए। कौन सा? भीड़ धुआं, ये वाला। हाँ, एक ये है, दिस वन। स्वागत है आपका कविता मैम। ये मैं बता रहा हूँ, ये भी जैसे सॉफ्टवेयर की बात आ रही थी, ये बड़ा इजी है। ये मतलब मैं एक नॉर्मल शॉट क्लिक करूँ और उसको मैं ये इफेक्ट देना चाहूँ, मैं बड़े इजीली दे सकता हूँ। बट यहाँ पर जब टेक्निकली आप साउंड होते हैं, तो ये तीन साधु खड़े हैं, दे आर बैगिंग एक्चुअली, और जो भी है, और स्टिल खड़े हैं। बाकी जो है आप आजू बाजू धुआं देख रहे हो ना, ये धुआं नहीं है, ये पीपल आर मूविंग, ये पीपल आर मूविंग। ये मैंने ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा रख के स्लो शटर स्पीड पे लोगों की आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ ड्रामेटिक इफेक्ट यू गेट देन ना। वो पीपल हैं, दे आर मूविंग, यस। तो इस तरह का मैं ये अपने लिए करता हूँ, कभी आर्ट फोटोग्राफी कह लो इसे। वो स्टिल था, बाकी सब मूविंग थे। तो ये वो है। देन एक ये है अपना रिफ्लेक्शंस ओनली, सिंपल, ये चीज़ पानी में रिफ्लेक्शन। और ये वाला काम देख के यहाँ पर जो हैबिटेट में हमारे डॉक्टर अलका पांडे हैं, तो ये कैंप में था, मैं उज्जैन गए हुए थे, शी वॉज द क्यूरेटर ऑफ दैट कैंप। तो उनको मैंने दिखाया, कह रहे नीरज ये फ़ोटोशॉप अलाउड नहीं है। मैं कहा मैम ये नेचुरल है। सो है ना, तो ये है। एक चीज़ बताइए, आजकल Now this- एवरीबडी इज बिकम अ फोटोग्राफर नाउ। आपको लगता है कि एवरीबडी इज बिकम अ फोटोग्राफर नाउ विद नहीं, अब देखो एप्पल आईफोन, ऑल द गैजेट्स अराउंड, क्या चीज़ है? विद ये कुंभ में आरती, गंगा आरती, और ये मोशन में जब वो घुमाते हैं ना अपने लैंप, वो मैंने कैप्चर किया है। एक्चुअली मुझे इस तरह के सब्जेक्ट पसंद है, मतलब लो लाइट फोटोग्राफी और उसमें ड्रामेटिक इफेक्ट लाना। एंड दीज काइंड ऑफ वर्क्स आई डू फॉर माई सेल्फ ओनली, एक क्लाइंट वगैरह के लिए नहीं,
अपनी इनर पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। ये लुक ही अलग दे रहा है, ये आरती तो लगी नहीं रही है। तो वही डिफरेंस है सर, उन्होंने कहा ना ये लुक ही अलग दे रहा है, तो कोई खतरा नहीं है आईफोन और उनसे, उनको लेट देम डू। सर वो वैसे भी इतने फोटो खींचते हैं ना, 1,000 फोटो खींच के 2,000, उनको देखता ही कौन है बैक में जाके। बैक में हम वही देखते हैं जो हमें स्पेशली गिफ्ट आए हुए होते हैं। रही बात पेंटिंग की फ़ोटोग्राफी की, तो उसमें एक ही चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आप पेंटिंग को फ्रेम करते हो, वर्टिकल शुड बी वर्टिकल्स, हॉरिजॉन्टल शुड बी हॉरिजॉन्टल। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको कोई भी हम फ़ोटो लेते हैं ना, बाकी एक्सपोजर वगैरह तो वो ऑटो लेता ही है वो। अब मान लो मैंने, ये मेरी पेंटिंग है, ठीक है, अब इसको दिखाएंगे, और ऋतु ज़रा हेल्प करो, हम इसको ये मेरी पेंटिंग है, इसको मैंने क्लिक करना है। अब हम जनरली क्या करते हैं, या तो हम ऊपर कर देंगे तो ये आपके एजेस जो हैं डिस्टॉर्ट हो गई, या हम इसको नीचे करेंगे तो ऊपर वाली एजेस डिस्टॉर्ट। वी हैव टू कीप इट स्ट्रेट, और ये आपके जो पूरा ये वर्टिकल वर्टिकल आपको दिखनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, तो देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो सिंपल सा फंडा है इसका। मिरर वगैरह लगा रहता है, उनकी करनी बड़ी मुश्किल होती है। उसके लिए आपको दो चीज़ें हैं, वो भी हो जाती है, बट वो मोबाइल से नहीं हो पाएगी। मोबाइल से नहीं, उसमें ट्राई कर लेना, बट लाइट वगैरह यूज़ करके करते हैं, उससे भी नहीं हो पाता। नहीं, उसमें आपको कैमरे के आगे, मोबाइल से भी ट्राई करना, कैमरे के आगे आप कोई ब्लैक कपड़ा, जहाँ पर आपकी पेंटिंग है, पेंटिंग और कैमरा के बीच में ब्लैक क्लॉथ, उसमें होल कर लो, उस होल में से आपने वो शॉट लेना है, तो आपके पेंटिंग में जो ग्लास की भी पेंटिंग है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। ये हुआ था मेरे पास एक बार, करनाल में मैं गया फ़ोटोग्राफी करने, और वहाँ पर लगभग 200 पेंटिंग्स थी, और उसमें से लगभग 100 के आसपास जो है वो फ्रेम्ड थी। तो वो मैंने पहले पूछ लिया था, वैसे भी तैयारी करके ही जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी कितना टाइम लोगे आप? मैं कहा 1 दिन। ई सेड ऐसे कैसे, हमारा जो पहले फ़ोटोग्राफ़र आता था वो तो 3 दिन लेता है। मैं कहा तो स्लो करता होगा वो काम। कह रहे नहीं, स्लो नहीं, वो ना पेंटिंग का शीशा उतारता है, फिर उसके बाद वो क्लिक करता है, फिर वो वापस फ्रेम में डलता है। तो फिर उन्होंने पूछा जी पैसे कितने, तो मैंने उनको बताया भाई XYZ अमाउंट। कह रहे ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं कहा उसको कितने देते थे? तो वो टोटल आया, कह रहे लगभग उतना ही बने। तो मैं कहा बराबर है ना, काम तो उतना ही है, मैं 1 दिन में कर रहा हूँ, वो 3 में करता था। मॉर्निंग मैंने स्टार्ट किया 11 बजे, शाम को 5 बजे वाइंड अप किया, कॉल किया जी मैंने काम कर दिया, मैं जा रहा हूँ। तो हैरान थे वो भी। तो वही चीज़ है, तो वो ब्लैक क्लॉथ बीच में आप लगाओ कैमरा और पेंटिंग के बीच में, सो यू विल नॉट गेट रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये मैंने, अच्छी टिप है। नहीं टिप नहीं है, ये मैंने अपने पेट पे लात मारी है। So you can hire it. हाँ सर हाँ जी। ब्लैक बन जाए बिल्कुल। बस आपको कपड़ा ब्लैक नहीं खरीदना। और क्या, मुझे लगता है कि सर ने काफ़ी कुछ हमें बता दिया है। आप लोग को और कुछ पूछना हो फोटोग्राफी से रिलेटेड, फिल्म से भी पूछ सकते हो। फिल्म पे जब हम काम करते थे बड़ा मज़ा आता था। वो 36 शॉट्स होते थे, कोशिश करते थे कि इसमें 40 निकाल लें, है ना। और एक बार क्या हुआ, जब ये सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन के आई, तो मेरे पास असाइनमेंट था, और इनके घर वसंत कुंज, तो लैंड करके इनके घर पहुंचा मैं। वो लैंड कर चुकी थी, तो वहाँ पर मैंने 18 पिक्चर सुष्मिता सेन की क्लिक की। दैट वाज फॉर हिंदुस्तान टाइम्स। और उसके बाद अभी वो प्रोसेस नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें टाइम था, वो वीकली मैगजीन में छपनी थी इनकी, तो मेरे पास टाइम था 1-2 दिन का। अगले दिन फूलन देवी जेल से छूट के आई, तो वो एक ही फिल्म में सुष्मिता सेन भी है और फूलन देवी भी है। सो बाकी अच्छा लगता है ये फील्ड, मतलब यू मीट टन्स ऑफ पीपल, सेलिब्रिटीज से मिलना होता है, काफ़ी कुछ सीखना मिलता है, हाउ डेडिकेटेड दे आर टूवर्ड्स देयर वर्क बेसिकली, तो वो सब सीखने को मिलता है। तो ओवरऑल मैं तो सेटिस्फाई हूँ अपनी फ़ोटोग्राफी जर्नी से। और अभी खैर अभी बंद है पिछले 4-1 साल से, क्योंकि अभी इसको नर्चर कर रहे हैं हम, स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन को। तो अपने लिए कभी कभी करता हूँ। कल एक असाइनमेंट किया ऑन रिक्वेस्ट।
तो इनके कुछ पोर्ट्रेट किए हैं मैंने कल। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन, आपके दिल के पास सबसे अच्छा फोटो कौन सा? मेरे दिल के पास आपके सब दिल के सबसे नज़दीक लगता है कि ये इसमें मैंने एफर्ट्स किए थे और ये रिजल्ट्स मिला। जैसे हर आर्टिस्ट की एक पेंटिंग होती है, उसे लगता है कि यस दिस इज माय बेस्ट पार्ट। आज तक टिल टुडे आपको ऐसा क्या? मेरे पास है ऐसे, एक तो मैं नहीं फिर भी कहूँगा, एक नहीं, मतलब कोई But- ऐसा असाइनमेंट ही कह लीजिए। तो असाइनमेंट मेरे दिल के पास जो चैलेंजिंग था एक्चुअली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब थे हमारे प्रतिभा पाटिल जी, शी विजिटेड दुबई, और वहाँ पर उनका प्रोटोकॉल बहुत सॉलिड होता है एक्चुअली, और वहाँ पर मुझे एज अ ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र, और वो भी सिर्फ 5 मिनट का टाइम था मेरे पास, और वो फ़ोटोग्राफ जो है पूरे वर्ल्ड में जानी थी इनके जो पब्लिक रिलेशन एजेंसी की तरफ से। वहाँ पर दुबई कॉन्सुलेट ने मुझे वो कॉन्टैक्ट किया हुआ था। तो वहाँ पर मैंने क्या किया था कि मैंने उनसे पूछा कितने लोग हैं। सो दे सेड कि इतने 25-30 लोग हैं। हमने वहाँ, मैं होटल में था वो शूट, तो मैंने होटल से रिक्वेस्ट की उनके मैनेजर से 25 लोग चाहिए। 25 लोग मैंने वहाँ खड़े किए पहले, क्योंकि लाइटिंग करनी थी मुझे एक्चुअली, अम्ब्रेलास वगैरह वो सब करना था। वो मैंने सबको डमी वहाँ खड़ा किया, लाइटिंग की, एंड विद इन 10 मिनट्स अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केम, सब कुछ ऐड, उनकी टीम आके खड़ी हुई, मेरी लाइटिंग पहले से सेट थी, जाके वो खड़े हुए, क्लिक किया, 2 सेकंड का शॉट था। वो शॉट मेरे दिल के बहुत करीब है, वो शॉट मेरे दिल के बहुत करीब है।